हेलो स्टूडेंट। आज हम पेपर थर्ड के यूनिट सेकंड में प्रवेश कर चुके हैं और आज का टॉपिक यूनिट सेकंड पाठ्यक्रमानुसार वेस्कुलराइजेशन ऑफ प्राइमरी शूट इन मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स पर आधारित है। इससे पूर्व में हमने द शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड इट्स हिस्टोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। यह यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट है। इससे पूर्व आपको शूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। शूट एपिकल मेरिस्टेम के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि उच्च वर्गीय संवहनी पौधों की लंबाई में वृद्धि शीर्षस्थ विभजोतक की कोशिकाओं के विभाजन से होती है। इसके विपरीत पौधों की मोटाई अर्थात उसके व्यास में वृद्धि कैम्बियल सेल्स के डिवीजन से होती है। इसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। शीर्षस्थ विभजोतक की सक्रियता से होने वाली लंबाई में वृद्धि को प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। शीर्षस्थ मेरिस्टेमेटिक सेल्स के विभाजन से निर्मित सभी नव कोशिकाएं आरंभ में अनडिफ्रेंशिएटेड होती है। अतः संरचनात्मक दृष्टि से यह सभी एक समान होती है। इनमें से कुछ कोशिकाओं की विभाजन की क्षमता का ह्रास हो जाता है, जिससे इनमें शीघ्र ही विभेदन प्रारंभ हो जाता है तथा स्थिति व आवश्यकता अनुसार अमुक प्रकार के स्थायी ऊतक का रूप ग्रहण कर लेती है। विभाजन से नवनिर्मित कोशिकाओं में विभेदन के द्वारा वेस्कुलर टिश्यूज़ के निर्माण को वेस्कुलराइजेशन कहते हैं। अतः यहाँ परिभाषा स्पष्ट है कि डिवीजन से जो नवनिर्मित कोशिकाओं में विभेदन के द्वारा जो वेस्कुलर टिश्यूज़ का निर्माण हुआ उसे ही वेस्कुलराइजेशन कहते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज़ के अंतर्गत जाइलम तथा फ्लोएम को सम्मिलित किया गया है। द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना भिन्न भिन्न होती है, इसलिए इनके वेस्कुलराइजेशन की क्रिया में भी थोड़ा सा अंतर होता है। अतः यह हम इसका अध्ययन दो शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। सर्वप्रथम हम वेस्कुलराइजेशन और प्राइमरी शूट इन डाइकोट्स में स्टडी करेंगे। परोशीर्ष विभजोतक को पर्रों का शीर्षस्थ अथवा एपिकल मोस्ट भाग माना जाता है, जो सबसे ऊपर स्थित लीफ प्राइमोर्डियम के भी ऊपर स्थित होता है। इसका विभाजनशील क्षेत्र बहुत सूक्ष्म होता है, जिसकी लंबाई 0.01 से 0.05 मिलीमीटर होती है। यह प्राइमोर्डियल मेरिस्टेमेटिक सेल से निर्मित होता है। पर्रों का वह क्षेत्र जहाँ प्राथमिक पर्रों के निर्माण का प्रारंभ होता है, इसके अंतर्गत नई कोशिकाओं का निर्माण, उनका विभेदन तथा पार्श्व अंगों जैसे पत्तियों आदि का निर्माण होता है। संवहनी पादपों के परोशीर्ष की आकृति में व्यापक भिन्नता पाई जाती है। कॉनिफर्स का शीर्ष अपेक्षाकृत नैरो तथा कोनिकल होता है। इसकी तुलना में साइकेड्स तथा गिंगों में यह ब्रॉड तथा फ्लैट होता है। परोशीर्ष के संपूर्ण क्षेत्र को कई एनाटोमिस्ट ने 3 स्पष्ट क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिन्हें जोन ऑफ इनिशियल सेल्स, जोन ऑफ डिटर्मिनेशन तथा जोन ऑफ डिफरेंटिएशन क्षेत्रों में बांटा। शीर्षस्थ क्षेत्र अर्थात प्रारंभिक कोशिकाओं के क्षेत्र की कोशिकाएं निरंतर विभाजन करते हुए नवीन कोशिकाएं बनाती है। इस क्षेत्र के नीचे निर्धारण का क्षेत्र स्थित होता है। पूर्व क्षेत्र में नवनिर्मित कोशिकाओं का विभेदन आगे किस प्रकार के ऊतक में होगा, इसका निर्धारण इसी क्षेत्र में होता है। इस प्रकार कोर्टेक्स, वेस्कुलर टिश्यूज़ तथा पित्त का डिटर्मिनेशन यहाँ पर होता है, जिसे हम कहते हैं जोन ऑफ डिटर्मिनेशन। जोन ऑफ डिटर्मिनेशन की सेल्स में हम उसको विशेष स्टेनिंग तकनीक द्वारा भिन्न भिन्न कोशिका समूह देखे जा सकते हैं और सेक्शन कटिंग में ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। इन क्षेत्रों को बाहर से भीतर की ओर क्रमशः प्रोटोकोर्टेक्स, रिंग मेरिस्टेम तथा प्रोटोपित्त कहते हैं। सबसे बाहर स्थित
प्रोटोकोर्टेक्स तथा सबसे भीतर स्थित प्रोटोपिथ की कोशिकाएं अपनी अक्ष के ट्रांसवर्स प्लेन में डिवाइड करते हुए पतली कोशिकाओं की एक मास ऑफ सेल्स बनती है। इस मास ऑफ सेल्स को ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। इसकी आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, अर्थात एपिडर्मिस को बनाती है। एंडोडर्मल सेल्स की रेडियल वॉल्स पर केस्पेरियन थिकनिंग्स जमा हो जाती है। 3 क्षेत्रों के मध्य में स्थित रिंग मेरिस्टेम की सेल्स लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन में डिवाइड करके पतली भित्ति वाली लंबी कोशिकाएं बनाती है, जो आगे चलकर प्रोकेम्बियल स्ट्रैंड बनाती है। कई प्रोकेम्बियल स्ट्रैंड आपस में मिलकर एक प्रोकेम्बियल रिंग बना लेते हैं। यह रिंग कई स्थानों पर लीफ ट्रेसेस के निकलने से छिद्रिल हो सकती है। प्रोकेम्बियल सेल्स डिवाइड करके कॉर्टेक्स की ओर प्रोटोफ्लोयम तथा पित्त की ओर प्रोटोजाइलम का निर्माण करती है। ये दोनों टिश्यू क्रमशः प्राइमरी फ्लोयम तथा प्राइमरी जाइलम का निर्माण करते हैं। प्रोटोफ्लोयम के ठीक बाहर पेरीसाइकल का भी डिफ्रेंटिएशन होता है। प्राथमिक फ्लोयम में प्रोटोफ्लोयम तथा मेटाफ्लोयम तथा इनके विभिन्न एलिमेंट्स जैसे सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोयम फाइबर्स एंड फ्लोयम पेरेन्काइमा तथा इसी प्रकार प्राइमरी जाइलम में प्रोटोजाइलम तथा मेटाजाइलम व इनके विभिन्न एलिमेंट्स जैसे वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा का भी डिफ्रेंटिएशन होता है। दोनों वेस्कुलर टिश्यू समूहित होकर वेस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। डाइकोट प्राथमिक पर्रों के वेस्कुलराइजेशन के दौरान एपिडर्मिस तथा एंडोडर्मिस का डिफ्रेंटिएशन कॉर्टेक्स कोशिकाओं से व पेरीसाइकल का विभेदन प्रोकेम्बियल कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत से होता है। प्राइमरी फ्लोयम का डिफ्रेंटिएशन सेंट्रीफ्यूगली होता है, जबकि प्राइमरी जाइलम का डिफ्रेंटिएशन सेंट्रीपिटली दिशा में होता है। इसी कारण वेस्कुलर क्षेत्र में सबसे पहले बना फ्लोयम सबसे बाहर यानी पेरीसाइकल के समीप, जबकि सबसे पहले बना जाइलम सबसे भीतर यानी पित्त के समीप पाया जाता है। तने की पर्व संधि पर वेस्कुलर बंडल से ब्रांच ट्रेस तथा लीफ ट्रेस निकलते हैं। लीफ ट्रेस के मुख्य बैलन से विलग होने के स्थान पर कुछ रिक्त स्थान बन जाता है, जिसे लीफ गैप कहते हैं। पादप जाति के अनुसार एक पर्ण में प्रवेश करने वाले लीफ ट्रेस की संख्या 1, 3 या कई हो सकती है। यदि लीफ ट्रेस की संख्या 1 है तो उसे यूनिलेक्युलर कहते हैं। यदि इसकी संख्या 3 है तो उसे ट्राईलेक्युलर कहते हैं, और यदि इनकी संख्या 1 से ज़्यादा है, 3 से अधिक है, तो मल्टीलेक्युलर कहते हैं। वेस्कुलराइजेशन ऑफ प्राइमरी शूट इन मोनोकोट, ये सेकंड पार्ट है इसका। इसमें क्योंकि दोनों की आंतरिक संरचना अलग अलग होती है, इसलिए इसके वेस्कुलराइजेशन में भी थोड़ा अंतर पाया जाता है। अधिकांश मोनोकोट के स्टेम में ग्राउंड टिश्यू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस तथा पित्त आदि में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं, अतः सभी वेस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। विभिन्न वेस्कुलर बंडल का आकार काफ़ी असमान होता है तथा ये सभी बंडल तने के आधार से शीर्ष तथा ऊर्ध्व रूप में व्यक्तिगत स्टैंड बनाते हैं। इन स्टैंडों से लीफ ट्रेस निकलते हैं। समय छोटे बंडल से अधिक संख्या में लीफ ट्रेस निकलते हैं। वेस्कुलर बंडल के स्टैंड एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। प्रत्येक स्टैंड कुछ ऊंचाई तक सीधे तथा बाद में केंद्र की ओर मुड़ते हैं। केंद्र से ये पुनः परिधि की ओर मुड़ते हैं। इस दौरान अधिकतम लीफ ट्रेस निकलते हैं। वेस्कुलर बंडलों की व्यवस्था पाम फैमिली, लिली फैमिली तथा ग्रास फैमिली के पौधों में मामूली भिन्नता दर्शाती है। मोनोकोट प्लांट्स के स्टेम में वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट, कोलेटरल तथा क्लोज्ड प्रकार के होते हैं। क्लोज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कैम्बियम का अभाव होता है और इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं पाई जाती। जाइलम में वेसल्स अधिक चौड़ी तथा कम लंबाई की होती है। थैंक यू।